जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम महाभारत की एक ऐसी सच्चाई जानेंगे जिसके विषय में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आपको बता दें कि दुर्योधन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का शिष्य था। बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा की शादी भी दुर्योधन से करवाना चाहते थे, लेकिन जब ये बात कृष्ण जी को पता चली तो उन्होंने खुद ही अपनी बहन सुभद्रा का अर्जुन के हाथों अपहरण करवा दिया। भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनकी बहन सुभद्रा की शादी दुर्योधन जैसे अहंकारी पुरुष से हो, लेकिन ये बातें बलराम जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने गुस्से में अपना दिव्य हल निकाल लिया और पांडवों का नाश करने हस्तिनापुर चल दिए। तब भगवान कृष्ण ने किसी तरह बलराम जी को समझाकर उनका गुस्सा शांत किया। उसके बाद से ही बलराम जी पांडवों को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी भाग नहीं लिया। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक एक कर दुर्योधन के सभी भाई मारे गए। अंत में दुर्योधन ही बच पाया था। दुर्योधन की माँ गांधारी एक पतिव्रता नारी थी। जब उनको ये ज्ञात हुआ कि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे हैं तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उनकी सत्यत्व के कारण उनकी आंखों में दिव्य शक्ति आ गई थी। उनकी आंखों में इतनी ऊर्जा समाई हुई थी कि उनकी सृष्टि जिस पर भी पड़ती वो वज्र की भांति मजबूत हो जाता। माता गांधारी अपनी इसी दिव्य शक्ति का उपयोग कर दुर्योधन का शरीर वज्र का बनाना चाहती थी। इसी उद्देश्य से माता गांधारी ने दुर्योधन को नदी में स्नान करने के बाद अपने सामने पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर आने को कहा था, ताकि दुर्योधन का शरीर पूर्ण रूप से वज्र की तरह मजबूत हो जाए और उस पर किसी भी भांति के अस्त्रों या शस्त्रों का प्रभाव ना हो सके। ऐसा माना जाता है कि अपनी माता की बात मानकर दुर्योधन निर्वस्त्र अवस्था में ही अपनी माता गांधारी से मिलने चल पड़ा था, परंतु मार्ग में ही दुर्योधन की मुलाकात श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ इस तरीके से मजाक किया कि दुर्योधन पूर्ण निर्वस्त्र अवस्था में अपनी माता के पास नहीं जा सका। भगवान कृष्ण को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी। उन्हें लगा कि अगर दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो गया तो युद्ध में इसका वध करना असंभव हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को रास्ते में ही रोक लिया और दुर्योधन से मजाक करते हुए कहा कि माता गांधारी के पास इस तरह नग्न अवस्था में मिलने क्यों जा रहे हो? तुम कोई छोटे से बच्चे तो हो नहीं, फिर इस तरह का व्यवहार क्यों? जब दुर्योधन ने पूरी बात बताई तब श्री कृष्ण जी ने उसको अपनी कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लेने के लिए कहा। इससे माता की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और दुर्योधन जग हंसाई से भी बच जाएगा। दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात उचित ही लगी। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की छलपूर्ण बातों का शिकार हो गया। श्री कृष्ण की सलाह अनुसार उसने अपने कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया और उसी अवस्था में माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हुआ। उसके बाद दुर्योधन की माता ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि दुर्योधन के नग्न शरीर पर पड़ी, जिसकी वजह से उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया, परंतु उसके जांघ मजबूत नहीं हो सके, क्योंकि उसकी माता गांधारी की दृष्टि पत्तों के कारण कमर के निचले भाग पर नहीं पड़ सकी। इस कारण उसकी कमर का निचला भाग कमजोर रह गया। जब भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध हो रहा था तब दुर्योधन भीम पर भारी पड़ता नजर आ रहा था, क्योंकि दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का बन चुका था और गदा युद्ध में कमर से प्रहार करने का नियम नहीं था। तब भगवान कृष्ण ने भीम को हारता देख भीम को दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करने को कहा। श्री कृष्ण का इशारा पाकर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर जोरदार प्रहार किया। इससे दुर्योधन घायल हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये युद्ध के नियम का उल्लंघन था, इसलिए बलराम जी को ये बात पसंद नहीं आई। वे अपना गदा उठाकर भीम को मारने चल दिए। तब श्री कृष्ण ने बलराम जी को समझाया कि भीम पहले से ही दुर्योधन की जंघा तोड़ने का प्रण ले चुका था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। इस तरह महाभारत के मैदान में कौरव वंश का अंतिम चिराग दुर्योधन मारा गया।
अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव दोस्तों,